हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 4:13। आज है 3 फेब। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा 4 फेब के लिए, जो है एक वेडनेसडे का दिन। तो आज बड़ा ही हिस्टोरिक डे रहा। हिस्टोरिक डे एज इन निफ्टी ने जो है वो ऑलमोस्ट 1200 प्लस पॉइंट्स की गैप अप किया एंड बैंक निफ्टी ने जो है वो 2800 पॉइंट्स का गैप अप किया। उसके बाद में करेक्शन आया, देन उसके बाद में नीचे की तरफ गिरा। देखो, मैंने मेंबर्स को तो क्लियरली बोल दिया था कि मैं और मेंबर्स 10 फेब तक हम हमारे सारे लॉन्ग्स को होल्ड रखेंगे। जो आज के दिन जो गैप अप हुआ उसके अंदर हमने हमारा लॉन्ग्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है एंड अभी हमने कोई भी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं किया हुआ है, ना कि निफ्टी में ना ही बैंक निफ्टी में। रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से सिर्फ एक ही चीज का रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना और वो हार्ट को जो है निकाल देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला आज के दिन में, एक इंपॉर्टेंट स्टडी और साइकोलॉजी समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैं आपको टाइमली अपडेट्स देता हूं कि क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। अब देखो, सिंपली मार्केट ने क्या किया, बजट के दिन मार्केट नीचे की तरफ गिरा, लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज हुई। वो चीज थी कि विक्स नहीं नीचे की तरफ गिरा। मैं पिछले 12 साल से मार्केट में हूं और 12 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने विक्स को गिरते हुए नहीं देखा है। इसीलिए मैंने मेंबर्स को बोला था कि 10 फेब तक होल्ड रखना है। और ये मैंने अभी नहीं, ये मैंने 21 तारीख को ही बोला था कि जितना भी डिप आए, जितना भी डर आए, कुछ भी हो जाए, आपको डिप को बाय करना है। सो विक्स नहीं गिरा, इस वजह से ये लोग इतना बड़ा गैप अप कर पाए। अब बहुत सारे बियर्स जो है इसमें खुश हो रहे हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिरा है। शायद वो लोग ने क्लोजिंग नहीं देखा है। क्लोजिंग अगर आप लोग ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 640 पॉइंट्स और ये 1400 प्लस पॉइंट्स ऊपर की तरफ है। लेकिन आपको प्ले कैसे करना है, 25,860, 867, 860 पकड़ लो, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 26 के, 26,200 और ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई ब्रेक करेगा। अब नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ जाता है 25,600। एक्चुअली 25,600 नहीं, आज का लो कितना है 25,630। इसके नीचे जाता है तो आप सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 100 पॉइंट्स के लिए। 100 से 150 पॉइंट्स मैक्सिमम, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। मतलब इस लाइन तक आएगा तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। लॉजिक समझाता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये मैजिक लाइन इंडिकेटर, ये सब लोग को पता है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ कि सपोर्ट लेके रिवर्सल नहीं दिया एंड 25,500 के नीचे ही सस्टेन करता है, देन आप फर्दर सेलिंग के बारे में सोच सकते हो 25,300 से 350 के लिए। क्लियर है? ये हो गया निफ्टी का अपसाइड का एंड डाउन साइड का। बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए आप 60,260, इसके ऊपर जाता है बी ऑन बाई साइड। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 60,500। 60,500 के ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ निकलता है 60,800। 60,800 के ऊपर जाएगा तो 61 के। फर्दर बाइंग हमें 61 के अबाव ही करनी है। नीचे की तरफ 59,800 बिलो जाता है बी ऑन सेल साइड। आपका टारगेट है ये वाली लाइन जो है 59,550। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है तो आप बाय के बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन आप सेल साइड के बारे में सोच सकते हो 59,400, 59,200 तक के लिए। इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज स्टडी पे। स्टडी बड़ी सिंपल है, ओके। या तो निफ्टी में यहां से ना 15 मिनट्स का चार्ट लगाता हूं, या तो निफ्टी ये एक 1 2 3, इसके अंदर एक 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वेव, देन उसके अंदर फिर से जो है नीचे की तरफ आएगा। ये एक सिनेरियो बना सकता है। या फिर निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक ए, ये एक बी और इसके अंदर एक सी बना सकता है। इसके चांसेस कम है ए बी सी के। रीजन बीइंग मैं बताऊंगा आपको दोनों को प्ले कैसे करना है। इसके चांसेस कम है। देखो, जनरली क्या होता है, जो ए वेव होता है या फिर फर्स्ट वेव होता है या थर्ड वेव होता है या सी वेव होता है, ये वेव इंपल्स होते हैं।
तो अभी के लिए मुझे यही दिख रहा है कि ये जो है ये एक थर्ड वेव, ये एक फोर्थ वेव, एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल एंड देन उसके बाद में ऊपर की तरफ। इसके अंदर अगर हम लोग फिबोनाची लगाए एंड फिबोनाची को सेकेंड वेव से ऊपर की तरफ खींचे तो अभी तक इसने 38.2 का रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये इधर तक आ सकता है एंड यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये व्यू फेल कब होगा? अगर इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो। क्लियर है मेरी बात? इसके नीचे डेली क्लोजिंग आ गई, चाहे वो कल आए, परसों आए, कभी भी आए, ये व्यू फेल हो जाएगा, देन हम एबीसी के लिए प्ले करेंगे। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूं। इसके अंदर भी अगर ये हमारा सेकेंड वेव है और ये थर्ड वेव है तो इसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया है। मैक्सिमम ये 59,340 इधर तक आ सकता है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर दोनों में क्लोजिंग नहीं आती है तो जो मैंने मेंबर्स को बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। जहां पे भी इसका लो बने वहां तक ऊपर से लेके नीचे तक फिबोनाची, चाहे वो यहां तक हो, यहां तक हो, यहां तक हो, जहां पे भी उसका लो बने वहां पे मार्क करो और आपका टारगेट ये निकलता है। ओके, ये टारगेट्स चेंज हो गए एज पर ये लो किधर बन रहा है। याद रखो ये मेरी बात, ये लो जिधर बनेगा उसके हिसाब से टारगेट्स चेंज हो गए। निफ्टी में भी ऐसा करना है, बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही आपको करना है। बाकी अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। सेल साइड का व्यू दिखेगा तो सेल साइड का। मोस्टली मैं बुलिश हूं मार्केट में पोजिशनल बेसिस पे, लेकिन मेरी कोई भी पोजीशंस नहीं है अभी। ओके, पोजीशंस में बनाऊंगा थोड़ा नीचे की तरफ, बेसिकली ये 50% के पास आएगा ना निफ्टी, तब मैं बनाऊंगा, और एल्स ये 25,800 के ऊपर रहेगा। तो यही दो सिनेरियो में बनाऊंगा, मैं क्लियर कट बोलता हूँ। यही सेम चीज मैं बैंक निफ्टी के लिए भी फॉलो करूंगा, निफ्टी के लेवल सी। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाली वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।